हेलो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों हमने 12th क्लास में फ़िज़िक्स के लिए अपनी सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कुलाम्स लॉ और कुलाम्स फॉर्मूले के बेस पर हमने बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स सोल्व किए थे। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों कुलाम्स लॉ केवल दो चार्ज पार्टिकल के बेस पर ही बात करता है। अगर दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हो तो किस प्रकार से कुलाम्स लॉ को वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पर हम सीखेंगे। बच्चों अगर मान लेते हैं हमारे पास में कोई तीन पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक Q1, ये मान लेते हैं Q2 और ये Q3, और डिस्टेंसेस भी बच्चों मान लेते हैं कि ये R1 है और इसकी डिस्टेंस ये R2 है। ठीक है। अगर बच्चों हमें इस Q2 ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर टोटल फोर्स फाइंड करनी है हमें, तो हम देखेंगे कि Q2 पर एक तो Q1 फोर्स लगा रहा होगा। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक हैं तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना, और Q3 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिपल करेगा, क्योंकि Q1 और Q2 ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारी ये रहेगी। तो Q2 पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो तो हमें इनका रिजल्टेंट फोर्स जो कि इस पर नेट फोर्स होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला 11th क्लास में सीखा था रिजल्टेंट फोर्स के लिए। अगर बीच का एंगल थीटा है और ये P हो और ये मान लेते हैं Q न्यूटन हो तो R हम कैलकुलेट करते थे P² + Q² + 2PQ cos थीटा। R² इक्वल टू होता था P² + Q² + 2PQ cos थीटा। तो चलिए बच्चों इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही बताता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये जो दो पार्टिकल्स चार्जेस थे हमारे पास में, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इस दूसरे पार्टिकल सिस्टम के इनके बीच जो फोर्स लगेगा उससे अफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसे अच्छे से ठीक से नोट कर लेंगे। बेसिकली हमें इसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना होता है। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उसमें इसको अप्लाई करते हैं। बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 23 है, इसको देख लेते हैं एक बार। चार्जेस of +5 microcoulomb +10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed in the air at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side equal to 5 centimeter. Determine the resultant force on the charge at A. तो बच्चों ये ट्राइंगल को हम थोड़ा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है ईच साइड। ठीक है। ये चार्ज ये पॉइंट ए पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है प्लस में, और पॉइंट बी पर प्लस के 10 माइक्रोकूलम है, ऐसे ही सी पर माइनस के 10 माइक्रोकूलम है। बीच का डिस्टेंसेस भी हमको मालूम है। अब यदि हम फोर्स F1 कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू चार्ज बी तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी AF1। ठीक है। तो F1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए कुलाम्स लॉ के बेस पर 1/4πε0 इंटू 10 माइक्रोकूलम इंटू 5 माइक्रोकूलम अपॉन जो बीच का डिस्टेंस होगा जो कि 5 सेंटीमीटर है, इसको स्क्वायर करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके। तो देख लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे F1 कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे K को सिंपली रखा हुआ है 1/4πε0 की जगह पे, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम है तो माइक्रो को 10⁻⁻6 में कन्वर्ट किया हुआ है। ऐसे ही 10 × 10⁻⁻6 यहाँ पे लिखा हुआ है और अपॉन में 0.05 होल स्क्वायर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से 180 न्यूटन आएगा और इसकी डायरेक्शन होगी BA,
यानी कि अलोंग बी से ए की तरफ को, ठीक है। इसने इसकी डायरेक्शन भी मेंशन की हुई है F1। सिमिलर वे में हम F2 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए F1 जो था अवे था, ठीक है ना, एक दूसरे को दूर धकेल रहे थे दोनों चार्जेस। यहाँ पर माइनस के 10 माइक्रोकूलम है और ये प्लस के 5 माइक्रोकूलम है, तो बच्चों ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन F2 अलोंग द लाइन AC होगी। इसी तरीके से F2 कैलकुलेट किया हुआ है सेम वे में, और ये डिस्टेंस भी हमारा ये फोर्स भी हमारा 180 न्यूटन आता है अलोंग AC, ठीक है बच्चों। ये जो रिजल्टेंट है, अब एक फोर्स जो A पर जो ये चार्ज पार्टिकल है 5 माइक्रोकूलम का, इसके ऊपर एक फोर्स तो F1 बच्चों इधर लगा हुआ है, एक फोर्स तो F1 ऊपर की तरफ ऐसे लगा हुआ है अलोंग BA, दूसरा फोर्स अलोंग AC लगा हुआ है। तो इनका बीच का एंगल, सबसे पहले हम बीच का एंगल निकालते हैं दोनों फोर्सेस के बीच में, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये पूरी लाइन आपकी 180 डिग्री में है, ठीक है, और 60 डिग्री यदि इधर चला जाता है तो आपके पास ये 120 डिग्री आता है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 120 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये फोर्स जो इनका रिजल्टेंट होगा F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, F होगा, ठीक है। और F कैलकुलेट कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला रहा F = F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 120 डिग्री है, F1 और F2 की आप पहले से ही वैल्यूज़ निकाल चुके हैं जो कि इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये सब वैल्यूज़ हम फिल कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 180 होल स्क्वायर + 180 होल स्क्वायर + 2 × 180 और cos 120 की वैल्यू माइनस के हाफ होती है, ठीक है बच्चों। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 न्यूटन ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितना है, 180 न्यूटन, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम हैं, इक्वल हैं, तो जो फोर्स होगा रिजल्टेंट वो बिल्कुल इनके बीच से हॉरिजॉन्टली दोनों से सेम एंगल बनाएगा, इधर भी 60 डिग्री रहेगा और इधर भी 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। और अदरवाइज़ हमारे पास इनके बीच का एंगल का कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला होता है, जैसे बीटा यहाँ से कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan β = F2 sin 120 डिग्री F1 + F2 cos 120 डिग्री। ये फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ भर देंगे और यहाँ से भी आप एंगल बीटा फाइंड कर सकते हैं जो कि कितना है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एग्जाम्पल 24। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर, ठीक है। हमारे पास इस बार क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड 0.2 मीटर है और इसके कॉर्नर पर 16 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ हर एक कॉर्नर पर, ठीक है। कैलकुलेट दी फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। भाई किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको हम, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिखा रखा है कि Q4 पर हम निकाल लेते हैं टोटल फोर्स कितना लग रहा है। आप किसी पे भी कैलकुलेट करेंगे वो सेम ही आएगा, क्योंकि चार्जेस सब सेम है और डिस्टेंसेस भी चार्जेस के बीच की सेम है। तब कोई सा भी एक चार्ज पार्टिकल लेकर के उस पर फोकस कर सकते हैं और उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में Q4 के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ तो इसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले Q4 पर Q1 चार्ज जो है फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा F1। और F1 कैसे कैलकुलेट होगा, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q4 अपॉन R²। यहाँ पे R की वैल्यू 0.2 है, Q1 और Q4 की वैल्यू आपके पास सेम है 16 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर आप F1 की वैल्यू फाइंड दिखा रखा है कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, और 57.6 न्यूटन और अलोंग AD, ये AD के अलोंग आ रही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होगी F1, ट्रिपल करेगा, सेम है। ऐसे ही आप C यानी कि Q3 के कारण जो Q4 पर फोर्स लगेगा F3 कैलकुलेट करेंगे और ये सेम आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा जितना आपका F1 आ रहा है, ठीक है। अब आप Q2 के कारण Q4 पर जो फोर्स लगेगा F2, इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि Q2 और ये Q4 जो हैं आपके अलोंग दी डायगनल इनके बीच का डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करेंगे। और ये आपकी क्या होती है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये डायगनल का होता है √2 इंटू A। ये यहाँ पर 0.2 मीटर है, इसको आप √2 से मल्टीप्लाई करके BD की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि इस चार्ज पार्टिकल सिस्टम्स के लिए R की वैल्यू होगी, ठीक है। और तब आप F2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे,
जबकि F2 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है बच्चों, अब आप F1 और F3 का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे और F1 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो F2 के अलोंग ही होगा और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी F1² प्लस F3² का रूट। ठीक है, अगर 90 डिग्री आपका ये बनता है तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 डिग्री होगी उस केस में, और F1 F2 की वैल्यू सेम है ही, तो F1 A² प्लस B² प्लस 2AB वाला फॉर्मूला। cos 90 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये टोटल 0 हो जाएगा टर्म्स, आपके पास बचेगा F1² प्लस F2² का रूट। तो यहाँ से आप इनका रिजल्टेंट F1 F3 का रिजल्टेंट यदि F4 आता है तो आप उसको F4 के F' को कैलकुलेट कर सकते हैं। F' कैलकुलेट करने के बाद क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो F2 और F' को आप सिंपली प्लस कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। F1 कैलकुलेट किया गया है, F2 कैलकुलेट किया गया है और F3 भी कैलकुलेट किया गया है और उनके साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताई गई है। F1 और F3 का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया गया है जो कि F' से शो किया हुआ है। ठीक है, रूट ऑफ F1² प्लस F3²। सिंप्लीफाई करने पर F57.6 रूट 2 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 81.5, रूट 2 की वैल्यू 1.414 यहाँ पे रख लेंगे। टोटल फोर्स जो Q4 पे आएगा F2 प्लस F' दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली प्लस करने से इतना इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस आपको कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना है कि कंसेप्ट किस तरीके से इस पर यूज़ करना है। तो चलिए बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस में क्वेश्चन से मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ के साथ में और सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पे।